फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने अस्पताल में ऑक्सीजन के खत्म होने के चलते अपने मरीज की मौत के लिए अस्पताल प्रशासन पर ये आरोप लगाए हैं। बीते दिन ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सिविल अस्पताल का दौरा किया था और अस्पताल में सुविधाओं का जायजा भी लिया था। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की हैं, जहां पर एक महिला अपने पति की मौत के बाद सिविल अस्पताल के अंदर और आपातकाल के गेट पर विलाप कर रही है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सिविल अस्पताल में अपने मरीज को 2 दिन पहले गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। कोरोना की रिपोर्ट अभी नहीं आई थी, लेकिन सिटी स्कैन में फेफड़ों में संक्रमण बताया गया था, जिससे सांस लेने में कठिनाई आ रही थी। वहीं दोपहर लगभग 2 बजे अस्पताल में जाकर देखा तो मरीज की हालत ठीक नहीं थी। पास मौजूद स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, थोड़ी देर में आएगी। परिजनों के अनुसार उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ को बताया था कि अगर आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमें बता देना, हम अपने आप व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन स्टाफ ने हमें तब तक बताया जब उनकी सांसें थम चुकी थी। वहीं इस मामले पर जब पीएमओ सिविल अस्पताल सविता यादव से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि मीडिया के द्वारा ये मामला उनके संज्ञान में आया है, जल्द इसकी जाँच कराई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीते दिन ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सिविल अस्पताल का दौरा कर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेकर उन्हें सुनिश्चित किया था। लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात कह रही है सरकार और ऑक्सीजन हरियाणा के लिए भी आ रही है, लेकिन अब अगर ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अब यह देखने वाली बात होगी कि परिजनों के लगाए आरोपों पर अस्पताल प्रशासन और सरकार क्या कार्रवाई करती है। ऑक्सीजन के कारण मौत हुई है उनकी। ऑक्सीजन ना तो कोई डॉक्टर देख रहा है कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हमने खुद ने बताया वहाँ जाके, सर ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, आप सिलेंडर चेंज कर दीजिए। तो एक जो भैया थे जो वहाँ ड्यूटी लगा रखी थी सिलेंडर चेंज करने वाले की, उसने कहा सर वो ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। उसने कहा एक सिलेंडर मेरे को दे दिया कि इसमें थोड़ी बहुत गैस है, इसको आप लगा लो। अपने आप चाबी दे दी, मैंने उसको लगाया, वो 5 मिनट चला है। ना तो उन्होंने हमें पहले बताया, कम से कम आधे घंटे पहले बताते तो आधा घंटा तो लग ही जाता कहीं से जुगाड़ करने में ऑक्सीजन का। हैंड टू हैंड बता रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है। हमको अपना कोई कहीं से जुगाड़ किया, हमने ऑक्सीजन का हमें 15 से 20 मिनट लगे, लेकिन जो पेशेंट है हमारे वो 10 मिनट भी नहीं झेल पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये बार बार प्रशासन दावे करता है कि भरपूर गैस यहाँ है। जी कुछ नहीं है। रात को कल हमारा पेशेंट ऐसे ही सांस भूल गए होते, वो ऐसे ही रात को भी नहीं दे रहे थे ये ऑक्सीजन, कहते थे ऑक्सीजन नहीं है। जब हाथ जोड़ते थे, काफ़ी रिक्वेस्ट करते थे, किसी को 100 का नोट दिखाते थे, किसी का 200 का दिखाते थे, जब तक सिलेंडर देते थे पीछे से लाके। ये ऑक्सीजन के कारण ही हुई है सर। इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी हमें टाइम टू टाइम, ये उस वजह से मौत हुई है पेशेंट की। वो लगा रखा था, ऑक्सीजन लगा रखी थी इन्होंने, ठीक है ना। मैंने डॉक्टर को ये बोला था कि अगर आपके पास ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो आप मुझे पहले बता देना, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँगा। इन्होंने मुझे पहले नहीं बताया और किसी बंदे को भेज के वहाँ से वो सिलेंडर खोल के पता नहीं दूसरी जगह लगा दिया इन्होंने। सिलेंडर खोल दिया, मरीज मेरा तड़पता रहा। जब मुझे पता चला कि देख रहा हूँ कि भाई अभी हम ला रहे हैं, उसके बाद मैं तुरंत अपना सिलेंडर लेके आऊँ जब तक मेरा मरीज खत्म हो चुका। तो क्या ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट ऑक्सीजन की कमी से हुआ है ये? तो क्या आपको पहले नहीं बताया कि ऑक्सीजन अस्पताल में खत्म हो चुकी है? पहले जब लगा हुआ है जी, कंटिन्यू 2 दिन हो गए। अच्छा, इन्होंने नहीं बताया ना पहले। अगर ये हमें बता देते, मैंने जी घर पे अपना लाके कैसे बंदोबस्त करके बड़ा सिलेंडर रख रखा था, अगर ये मुझे पहले बताते तो मैं तुरंत अभी लिया था। मैं अभी कैसे लेके आया? बड़ा सिलेंडर अंदर मेरा ही रखा हुआ है, मैं क्यों लेके आया? मैं क्यों इतने दिन से डोल रहा था? कब से पेशेंट एडमिट है तुम्हारा? जी ये परसों से एडमिट है। कितनी उम्र है? जी उम्र है 67 है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।